श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण उसको क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, गय, प्रकृति, पुरुष सबका संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो आज भी वो क्षेत्र, कर्म क्षेत्र जिसमें हम सब लोग रहते हैं उसका वर्णन करते हैं। तो ये कर्म क्षेत्र कैसे काम करता है उसका वर्णन करते हुए वह अर्जुन को कहते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम पंच च इंद्रिये गोचरः। अब आप प्रतिदिन सुनते हो कि हमारा ये शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो अब इन्हीं सब का वर्णन श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं। और साइंस में भी हम पढ़ते हैं 5 सेंसेस की 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 में इन ज्ञानेंद्रियों के साथ हमारा मन संबंधित है। और ऐसे ही हमारी बुद्धि और अहंकार, इन सब का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। जिसको हमारी साइंस आज वर्णन करती है, श्री कृष्ण ने इसका वर्णन गीता में आरंभ से ही कर दिया है। तो जानते हैं आज उसी ज्ञान और विज्ञान के तथ्य को। तो क्या कहते हैं कि हमारा जो ये कर्म क्षेत्र है ये बना हुआ है 5 महाभूतों से, अहंकार से, बुद्धि से और अव्यक्त जो इसका मूल तत्व है उससे। सबसे पहले उन्होंने बोले पंच महाभूत, फिर उन्होंने बोला अहंकार, फिर बुद्धि और फिर मूल अव्यक्त। ये अव्यक्त से ही ये क्रमबद्ध उत्पन्न होते रहते हैं। और उसके बाद इंद्रियाणि 10 एकम, उन्होंने 10 इंद्रियां बोल करके एकम मन को भी इसके साथ जोड़ दिया। और 10 इंद्रियों में उन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन किया है। और 11वां मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन सब के माध्यम से हमारा ये कर्म क्षेत्र कार्य करता है। सबसे पहले हमारा शरीर 5 महाभूतों से बनता है हमारा ये शरीर। तभी तो जब किसी की डेथ होती है अक्सर लोगों को हम क्या कहते सुनते हैं, 5 तत्वों से बना 5 तत्वों में विलीन हो गया। वो 5 तत्व कौन से हैं? वो 5 महाभूत कौन से हैं? कर्म क्षेत्र का जो निर्माण करने वाले वो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 तन्मात्राएं, वो 5 तन्मात्राएं क्या हैं? 5 इंद्रियां और 5 और उसके विषय, जिसको हम कहते हैं। और विषय कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि। तो ये सारी की सारी चीजें श्री कृष्ण कहते हैं हमारे कर्म क्षेत्र के अंदर आती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं हमारी? हमारे हाथ, हमारी वाणी, हमारे पांव, हमारी लिंग, मृदा इत्यादि, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं। और ज्ञानेंद्रियां कान, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका। उसके बाद उन्होंने बोला मन, बुद्धि, अहंकार और मूल तत्व प्रकृति। ये सभी तत्व मिलकर के क्षेत्र कहलाते हैं।
और इन्हीं के आधार पर ये सारी सृष्टि संचालित होती है। यहां भी कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने 10 इंद्रियां गिनवाई तो इंद्रियों के साथ मन को क्यों जोड़ दिया। तो इस विषय में मेरा सोचना है कि इंद्रियों के साथ मन को इसलिए जोड़ा गया कि जब हम सोते हैं, चाहे हमारी शारीरिक इंद्रियां उस समय कार्य नहीं करती, पर हमारा मन हमेशा कार्य करता रहता है। हम स्वप्न भी देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ, हमारा मन कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। इसलिए उन्होंने इंद्रियों के साथ मन को भी बीच में जोड़ दिया। तो उन्होंने इन सभी तत्वों के माध्यम से सांख्य दर्शन का वर्णन कर दिया कि इन्हीं तत्वों के माध्यम से हमारी इस पूरी सृष्टि का संचालन होता है। इसके साथ साथ इस पूरे तत्वों को हमने कुछ ग्रंथ 5 कोशों में भी बांट देते हैं, और वो 5 कोश क्या कहलाते हैं? अनन्यमय कोश। अनन्यमय कोश क्या है? ये जो हमारा स्थूल आवरण होता है वो अनन्यमय कोश होता है, जिसमें हम लेते हैं 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और वायु। और उसके बाद आता है हमारा प्राणमय कोश। यह जीवन शक्ति है। हमारा जीवन शक्ति का जो आवरण है वो हमारा कहलाता है प्राणमय कोश। और ये भी 5 प्रकार का होता है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्राणमय कोश। उसके बाद आता है मनोमय कोश। ये हमारा मानसिक आवरण है, और ये मन और हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों को हमने अभी जाना, वाक, हस्त, पांव, लिंग और गुदा से बनी 5 कर्मेंद्रियां। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, और ये बुद्धि का आवरण है। बुद्धि इनको ढके रहती है, और ये कोश बुद्धि के साथ हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और वो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? कान, आंख, जिह्वा, त्वचा और नासिका। उसके बाद है आनंदमय कोश, और ये आनंद का आवरण है, जो कि अहंकार से बना हुआ है, और हमारी पहचान किससे कराता है? शरीर, मन और बुद्धि के तंत्र से। इस प्रकार ये 5 कोश मिलकर के इस क्षेत्र का निवास करते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जो भौतिक शरीर हमें आज दिख रहा है, ये कितने कोशों का बना हुआ है, उसका वर्णन श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया कि हमारा ये जो भौतिक शरीर तुम्हें दिखाई देता है, ये भौतिक शरीर 5 कोशों का मिला हुआ रूप है। तो कितने तथ्य को गीता हमारे सामने प्रकट करती है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसका गीता ने वर्णन ना किया हो। तो गीता के इन सब तथ्यों को अगर आपने जानना है तो आपको उनके श्लोकों को समझना है, पढ़ना है और सृष्टि के नियम को समझना है, जिसके लिए ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ते हैं और चैनल को लाइक करके कृष्ण के प्रति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।